किसी बहुत बड़े महान इंसान ने कहा है कि कम्युनिकेशन, बातचीत रिलेशनशिप के लिए इतना जरूरी होता है जितना जिंदगी के लिए ऑक्सीजन। यानी बातचीत करके आप किसी को भी बहुत इजीली अपना बना सकते हो, उससे कोई भी काम निकलवा सकते हो। आज मैं आपको बातचीत करने के छोटे छोटे 11 ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप किसी को भी इजीली अपना बना सकते हो, उसको बहुत ज्यादा इंप्रेस कर सकते हो, अपना कोई भी काम निकलवा सकते हो एंड वो इंसान आपसे बात करने के लिए तरसते रहेगा। ये बातें मैं आपको एक बुक से बताऊंगा जिसका नाम है हाउ टू टॉक टू एनीवन, लिटिल ट्रिक्स फॉर बिग सक्सेस इन रिलेशनशिप्स। इसके ऑथर हैं लिल लाउंडिस। जब भी आप अपने पार्टनर से बातचीत कर रहे हो तो आपको ऐसा दिखाना है कि आप उसकी आंखों में डूब चुके हो और आपको तब तक आई कांटेक्ट नहीं तोड़ना है जब तक उसकी बातें खत्म नहीं हो जाती। इनफैक्ट बात खत्म होने के बाद भी आई कांटेक्ट आपको नहीं तोड़ना है। जब भी आपको आंखें हटानी है उससे तो आपको स्लोली करके हटानी है। इससे पता है क्या होता है, सामने वाले को लगता है कि आप उसकी बातों को बहुत डीप तरीके से सुनते हो। यहाँ पे पार्टनर कोई भी हो सकता है, क्रश, फ्रेंड्स, कलीग्स, कोई भी। मान लो आप किसी ग्रुप में हो, कोई और भी बात कर रहा है, फिर भी आप अपने टारगेट पर्सन को देखें। नो मैटर कौन बात कर रहा है, आपको उस इंसान को देखना है, उस औरत, उस आदमी को देखना है जिसको आप इंप्रेस करना चाहते हो। आप उसको अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्पेशल फील होता है उसको और इस वजह से वो इंसान आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। बातों में डिटेक्टिव बने, अपने बात करने वाले पार्टनर के हर शब्द को ध्यान से सुने, उनके फेवरेट टॉपिक को समझने की कोशिश करें। जब आप उनके फेवरेट टॉपिक को समझ जाओगे ना और उस पर बात करोगे तो आपसे बात करने के लिए तरसने लग जाते हैं। क्योंकि हर इंसान को अपने फेवरेट टॉपिक पर बात करना बहुत पसंद होता है, तो आपका उनके साथ उनके फेवरेट टॉपिक पर बात करना आपको उनका पसंदीदा इंसान बना सकता है। आपके डेली लाइफ में बोले जाने वाले शब्दों पर ध्यान दें। जैसे हम नए नए कपड़ों को ट्राई करते हैं, वैसे ही नए नए शब्दों को अपने जुबान पर फिट करने की कोशिश करें एंड अगर वो आपको अच्छे लगते हैं, नो डाउट उनको रिप्लेस करें अपने पुराने वाले शब्दों से। 50 सही शब्दों से ही एक रिच, क्रिएटिव, वैल्यूएबल वोकैबुलरी बनती है जो आपके वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है एंड इसके नहीं होने से आप एक सड़क छाप इंसान लगते हो। अगर आप हर पर्सन को एक जैसी ही स्माइल देते हो तो आपके स्माइल की वैल्यू घट जाएगी। आपको हर पर्सन के हिसाब से स्माइल देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपकी स्माइल ऐसी होनी चाहिए जो आपके आंखों तक जाए। आप बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे हो उसको देख के। कोई इंसान आपके लिए नॉर्मल है तो उसके लिए आप स्माइल करोगे, नॉर्मल स्माइल करोगे ऐसे। आई मीन टू से कि अगर आप नॉर्मल इंसान से मिलते हो तो ऐसा नहीं कि खड़ूस की तरह मिलो, ऐसे मिलो। थोड़ा सा स्माइल रहना चाहिए उसके लिए भी। हमेशा याद रखें, कभी भी थैंक यू को अकेले ना बोलें। थैंक यू को पूरे सेंटेंस में बोलें। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पूछने के लिए थैंक यू, साथ देने के लिए थैंक यू, हेल्प करने के लिए थैंक यू, यार कॉल करने के लिए थैंक यू। जब आप एक स्माइल के साथ सामने वाले को ये सेंटेंस डिलीवर करते हो तो उसके दिमाग में आपको लेकर बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है। जब भी आप किसी ऐसे इंसान से बात करते हो जो बहुत ही अनजान है आपके लिए या फिर आपकी उसकी बातें बहुत कम हुई है, तो आपको इस वक्त कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट देना है उसको जो बहुत ही स्पेशल हो उसमें। फॉर एग्जाम्पल, यार आपके बात करने का तरीका बहुत ही कमाल है। आई एम वेरी ग्लैड कि आपने अपने बात करने के तरीके पर इतने अच्छे से काम किया है। ये कॉम्प्लीमेंट उसमें बहुत ज़्यादा स्पेशल है और जब मैं ये चीज़ उसको बोलूँगा तो उसको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगेगा। उसको अच्छा लगेगा कि मैंने मेहनत करा, वो मेहनत साकार हुआ और उसने बंदे ने सामने से कॉम्प्लीमेंट दिया। जब भी हम किसी इंसान के साथ कॉल पर बात कर रहे होते हैं तो इंसान हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है, जिस वजह से आई कांटेक्ट नहीं होती है और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप फील होता है। तो अगर आप कॉल पे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो आप उसके सामने वाले के नाम को लो बार बार। समर, यार मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अब अगर आप सामने वाले के नाम को बार बार लेते हो हर वर्ड में तो सामने वाला ना आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता है और कहीं ना कहीं बहुत स्पेशल फील करता है। जब भी आप किसी पार्टीज में जाते हो, गैदरिंग में जाते हो, किसी ग्रुप से मिलने जाते हो तो अपने बॉडी को ना बहुत ही ओपन पोजीशन में रखो। जैसे आप लोगों से गले मिलो, हैंडशेक करो और एक तरह से अपने बॉडी को ओपन पोजीशन में रखने पर लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप अपने बॉडी को बहुत सट पोजीशन में रखते हो, ऐसे ऐसे
ऐसे फ़ोन चला रहे हो, तो ना सामने वाले को ऐसा फील होता है कि आप उसको उससे कह रहे हो कि मेरे पास मत आओ, जलाकर भस्म कर दूंगा, मार दूंगा। अगर किसी इंसान से कोई इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है या फिर उसको कोई चीज़ समझानी है तो उसको बोलने दो। जब उसका टैंक अच्छे से खाली हो जाएगा देन वो आपकी बातों को समझेगा एंड कहीं ना कहीं वो हर चीज़ उगल देगा जो आप चाहते हो। इस चीज़ से आप किसी डिबेट में जीत सकते हो। कोई इंसान बहुत गुस्सा है उसको शांत कर सकते हो, सामने वाले को बोलने दो। जब उसका टैंक खाली हो जाएगा उसके पास बोलने के लिए कुछ रहेगा नहीं। इस पॉइंट को आप डिबेट में यूज़ कर सकते हो, किसी गुस्से वाले इंसान को शांत करने में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला बहुत गुस्सा है और आपको कंटिन्यूसली बोले जा रहा है, तो उसकी बातों को सुनो, उसके टैंक को पूरी तरह से खाली होने दो और उसके बाद अपने पॉइंट्स उस पर दाग के मारो, तब उसको समझ आएगा। अगर कोई इंसान बहुत इमोशनल है एंड आपको समझ नहीं आ रहा है इसको हैंडल कैसे करूं, इसको समझाऊं कैसे, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। सामने वाले के बातों को, अंदर की बातों को बाहर आने दो, उसको बोलने दो, अपने टैंक को खाली करने दो पूरी तरह से। जब ये एक बार हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा बेटर फील करेगी एंड उसके बाद आप उसको जो भी समझाओगे वो समझ जाएगा। ये बेसिकली तब यूज़ होता है जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा सैड होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई गर्ल या कोई बॉय आपको कॉल करता है कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया है, तो इस वक्त आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए कि यार तू पागल है, तेरे को रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए था, मैंने बोला था, है ना। ये सब चीज़ें नहीं बोलनी है आपको, उसकी बातें सुननी है, क्या हुआ कैसे हुआ, उसको सिंपैथी दिखानी है। और जब आप सिंपैथी दिखा दोगे, जब उसने बोल दिया, अपने मन की सारी बातें बोल दी, सारा भरास निकाल दिया, उसके बाद आप उसको सजेशंस देना स्टार्ट करो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, एडवाइस चाहिए, मेंटोर की जरूरत है, माई टिप्स टीवी कंसल्टेंसी सर्विस यूज करें। थोड़ा सा पे करना पड़ेगा लेकिन कंटेंट बहुत ही जबरदस्त मिलेगा। मैं एज अ मेंटोर मैं खुद आपसे बात करता हूँ वहाँ पर। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि ये तो बिल्कुल फ्री है ना यार, ये कर लें। एंड भाई को अलग अलग सोशल मीडिया पे फॉलो करो यार, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह फॉलो कर लो। आपका भाई हर जगह मौजूद है, आपके भाई को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये करते हो तो। वीडियो को दबा के शेयर करो उन बंदों को जिनको इसकी ज़रूरत है और बंदियों को भी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।